हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 33 डोंट टच मी। अब आगे रात का वक्त, मुंबई शहर। ईशा की बात सुन कबीर और टीना उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। ये देख ईशा जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर कर बोली, मेरा मतलब था कि मैंने पहले ही सर को अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसकी बात सुन टीना मुस्कुरा कर बोली, ओह अच्छा। फिर उन दोनों को देखते हुए बोली, वैसे मुझे भी निकलना होगा, वो बाहर मेरे भैया आए हुए हैं, अभी उन्हीं का ही कॉल था। इतना बोल वो कबीर और ईशा को बाई बोल क्लब से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाहर जाते ही ईशा कबीर से बोली, अब हम भी निकले। कबीर ईशा से बोला, कहाँ? ईशा बोली, मेरे घर के लिए। कबीर उसे घूरते हुए बोला, वेट, मैंने हाँ कब बोला? ईशा मासूमियत से बोली, बट आपने ना भी तो नहीं कहा, अब चले। फिर पपी आइस करके प्यार से बोली, प्लीज़ देखिए मैं आज अपनी स्कूटी भी नहीं लाई, प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके फाइन, चलिए। इतना बोल कबीर क्लब के बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। वहीं कबीर को अपनी बात मानता देख ईशा के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी जल्दी से उसके पीछे पीछे क्लब से बाहर निकल जाते हैं। क्लब के बाहर पहुंच कबीर ईशा से बोला, आप यहीं रुकिए, मैं अपनी कार लेकर आता हूँ। इतना बोल कबीर पार्किंग एरिया की तरफ जाता है। वहीं ईशा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली, कबीर सर और मैं एक साथ एक ही गाड़ी में। सोचते हुए ईशा शर्माने लगती है। इसके गाल तो टमाटर की तरह लाल हो गए थे। तभी कबीर ईशा के सामने अपनी कार रोकता है। कबीर की कार देख ईशा जल्दी से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल अंदर बैठ जाती है। कबीर गाड़ी स्टार्ट करके बोला, एड्रेस? ईशा कबीर को देख के बोली, यहाँ से सीधा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर सीधा। ईशा की बात सुन कबीर ईशा को बुरी तरह घूरने लगता है। ये देख ईशा हंसते हुए बोली, मेरा मतलब हाउस नंबर 216 नियर सुजय हॉस्पिटल। कबीर अपने सिर को हिला कार ड्राइव करने लगता है। इधर रुद्र के कार में जानवी कार में चुपचाप बैठ बाहर का नज़ारा देख रही थी। वही रुद्र ड्राइव करते हुए बार बार जानवी को टेढ़ी नजरों से ही देख रहा था। तभी हवा से उड़ते हुए कुछ बाल जानवी के चेहरे को ढक देते हैं, जिस वजह से रुद्र जानवी का चेहरा अच्छे से नहीं देख पा रहा था। वो जल्दी से उसके बालों को कान के पीछे करता है। वहीं उसकी उंगलियों के स्पर्श से जानवी घबरा जाती है। उसको घबराते देख रुद्र इसकी हथेली पर अपनी हथेली रख इसकी आंखों में देखते हुए बोला, रिलैक्स स्वीटहार्ट, मैं कुछ नहीं करने वाला। जानवी जल्दी से अपनी हथेली हटाकर बोली, डोंट टच मी। अपनी खाली हथेली देख रुद्र की आंखें सर्द हो जाती हैं। वो जानवी की हथेली को पकड़ गियर शिफ्ट के ऊपर रख गुस्से से बोला, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना जान, वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। बोलते हुए उसकी पकड़ जानवी की हथेली में कस जाती है। वही जानवी अपनी हथेली उसके पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, मेरी हथेली। लेकिन तभी उसके पेट से गुरगुर की आवाज़ आती है, जिस वजह से कार का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। इधर जानवी अपनी नजरें एम्ब्रेसमेंट में यहाँ वहाँ घुमाते हुए बोली, वो एक्चुअली। तभी उसे अपने पेट पर रुद्र की नजरें महसूस होती हैं। वो अपने दूसरे हाथ से अपने पेट को ढकते हुए बोली, क्या ऐसा क्या देख रहे हो? हाँ, आपका पेट कभी गुरगुर नहीं करता क्या? लेकिन जानवी अपनी कही हुई बात से और एम्ब्रेस हो जाती है। वो अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए खुद से बोली, ये मैं क्या बोल रही हूँ? वहीं उसकी इस हरकत से रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। इधर जानवी अपनी आंखें खोल रुद्र से बोली, एक्चुअली वो मैं। लेकिन तभी रुद्र गाड़ी रोक अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल बाहर आता है। वहीं उसको बाहर जाता देख जानवी बोली, अरे आप कहाँ जा रहे हो? इधर रुद्र बाहर निकल अपनी तरफ का दरवाज़ा बंद करता है। फिर जानवी की साइड जा इसके तरफ का दरवाज़ा खोल जानवी से बोला, उतरो। जानवी कन्फ्यूजन से बोली, पर क्यों? उसकी बात सुन रुद्र एक गहरी सांस ले उसको अपनी गोद में उठा लेता है। फिर अपनी बाजू से दरवाजे को बंद कर आगे बढ़ जाता है। वही जानवी उसकी बाहों में छटपटाते हुए बोली, ये अब क्या? लेकिन तभी उसकी नज़र सामने बने एक बड़ी सी रेस्टोरेंट पर जाती है,
जिसे देख वो रुद्र से बोली, मुझे भूख नहीं लगी, आप मुझे नीचे उतारो। रुद्र उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे इस छोटे से पेट ने बता दिया स्वीट हार्ट। इसकी बात सुन जानवी चिढ़कर उसकी बाहों में छिटपटाते हुए बोली, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। वही रुद्र उसकी बात को नजरअंदाज कर उसे कसकर पकड़ रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वो कोई आम रेस्टोरेंट नहीं था, मुंबई का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में से एक था। अगर उस रेस्टोरेंट की बनावट की बात की जाए तो वो रेस्टोरेंट 15 मंजिले का था। उस रेस्टोरेंट में हर एक कस्टमर के लिए एक एक पर्सनल रूम्स बनाए गए थे, जहां बैठकर वो शांति से अपने पार्टनर के साथ अपना डिनर एंजॉय कर सके। उनके सामने एक कांच की दीवार थी जहां से वो पूरा मुंबई शहर देख सकते थे। वही रुद्र जानवी को उसी तरह उठा रेस्टोरेंट के अंदर लाता है। उसके अंदर आते ही वहां मौजूद सब स्टाफ अपना अपना सिर नीचे कर लेते हैं। वहीं उन सबको सिर झुकाता देख जानवी कंफ्यूजन में उन्हें देखने लगती है। वहीं उसकी कंफ्यूज नजरें देख रुद्र जानवी को देखते हुए बोला, ये सब मुझसे डरते हैं जान। जानवी उसकी गोद में छिटपटाते हुए बोली, डरते होंगे लोग लेकिन मैं नहीं डरती। रुद्र सामने देखते हुए बोला, क्योंकि तुम खास हो जान। इतना बोल वो पर्सनल रूम में जाता है। पर्सनल रूम में पहुंच रुद्र जानवी को गोद में लिए हुए ही चेयर पर बैठ जाता है। वहीं ये देख जानवी उसके गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। रुद्र उसके गले को स्निफ करते हुए बोला, जान, नो मोर वर्ड्स। इसकी बात सुन जानवी कुछ बोलती इससे पहले एक वेटर उनके पास आ अपना सिर झुका के बोला, मैम। वेटर को वहां देख जानवी को बहुत अजीब और बहुत शर्म आ रही थी। वो बार बार रुद्र के गोद से उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। वहीं अब भी वो वेटर अपने सिर को झुकाए उन दोनों के सामने खड़ा था। सिर उठाकर ऊपर देखने की उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी। इधर कबीर के कार में कबीर कार ड्राइव कर रहा था, तभी ईशा चिल्लाकर बोली, रुको। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।